हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। परिसीमन आयोग के बारे में आपको भी कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होगा ही, तो चलिए आगे पढ़ते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग, तो इसमें देखेंगे संसद का जो अनुच्छेद है, संविधान का अनुच्छेद 82। संविधान के अनुच्छेद 82 में संसद क्या करती है कि संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है। ठीक है, संसद क्या करती है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है। फिर परिसीमन आयोग को गठित किया जाता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं कि अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो परिसीमन आयोग, तो अब तक कितने? 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। 4 परिसीमन आयोग देखेंगे कब कब गठित किए गए। तो दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में गठित किया गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो चुनाव की अधिसूचना, ठीक है, तो चूंकि चुनाव राज्य में भी होते हैं और केंद्र में भी होते हैं। ठीक है, तो चुनाव लोकसभा और प्लस राज्यसभा की बात करते हैं। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होने रहते हैं तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। ठीक है, जबकि अगर राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव, विधान परिषद जहाँ पे विद्यमान हो, तो दोनों के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल जो भी है वो जारी करता है। ठीक है, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। ठीक है, तो इसके संबंध में चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अब बात करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं। तो ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं? संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर। ठीक है, अब देखेंगे कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा क्या किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो इसमें क्या किया गया? इसके तहत चुनाव आयोग ने क्या किया? राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था को प्रारंभ किया। ठीक है, क्या किया गया? राजनीतिक दलों के पंजीकरण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब 6वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, 6वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो 6वें मुख्य
चुनाव आयुक्त, तो इन्होंने क्या किया कि पहचान पत्र जारी करने की सिफारिश की, ठीक है, किया नहीं, ठीक है। पहचान पत्र जारी करने की, मतदाता पहचान पत्र, ठीक है, मतदाता पहचान पत्र जारी करने की सिफारिश की, ठीक है। जबकि जो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इनके प्रयासों से क्या किया गया, इनके प्रयासों से मतदाता पहचान पत्र जारी करने की जो परंपरा थी, मतलब उसकी शुरुआत की गई, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र जारी करने की शुरुआत, ठीक है। अब देखेंगे कि मतदाता पहचान पत्र में फ़ोटो आता है ना, तो ये फ़ोटो कब से आने लगा मतदाताओं का, ठीक है। तो कब से आने लगा, ये सन 2000 से मतदाता पहचान पत्र फ़ोटो युक्त आने लगे। तो ये था हमारा परिसीमन आयोग से संबंधित वीडियो। तो आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं कि 6वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें इसके आंसर का। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।